गुड मॉर्निंग बच्चों। ये लेक्चर आप लोगों का स्वराज पार्टी आज BS फोर्थ सेम के लिए। बच्चों, स्वराज पार्टी जो है वो आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। और जिस समय महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के बाद अपना मूवमेंट को एकदम रोक दिया और वापस लिया, उस समय जो डिसअपॉइंटमेंट पूरे इंडिया में स्प्रेड हुआ, और उस डिसअपॉइंटमेंट के समय जिस पार्टी ने सपोर्ट किया सबसे ज़्यादा इंडियन पीपल के सेल्फ रिस्पेक्ट को, उसका क्रेडिट पूरा स्वराज पार्टी को जाता है। 1920 में 1922 में जब असहयोग आंदोलन वापस हुआ, तब से लेके करीब 24-25 तक लगभग 2-3 साल तक स्वराज पार्टी का काफ़ी प्रभाव रहा भारतीय पॉलिटिक्स में। और उन लोगों ने काफ़ी सक्रिय कार्य भी किए। अंग्रेज़ों का विरोध करने का जो गांधी जी ने उस समय एकदम हिंसा से परेशान होकर के उस चीज़ को रोक दिया था, और केवल कंस्ट्रक्टिव काम जैसे कि अपने अपने आप को बढ़ावा देना, चरखा चलाना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों पर जोर दिया था। उन सब चीज़ों के समय उस समय स्वराज पार्टी ने अंग्रेज़ों को काफ़ी हद तक रोक सके। वो लोग काफ़ी हद तक उनकी बातों का विरोध कर सके, इस बात का क्रेडिट उन्हें जाता है। सो वी स्टार्ट Swaraj Party. When Gandhi ji has taken back the non-cooperation movement, then some leaders were not in the support of decision of महात्मा गांधी। देखिए, गांधी जी ने जब उसको लिया तो कुछ नेता ऐसे थे कांग्रेस में जो कि इस तरह के डिसीजन में बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और वो नहीं चाहते थे कि आंदोलन को किसी भी तरीके से वापस लिया जाए। इन नवंबर 1922, इन अ मीटिंग ऑफ वर्किंग कमेटी ऑफ कांग्रेस, and they all voted about the Gandhi ji. This proposal got only 890 votes against to the 1740 votes in favor of Mahatma Gandhi. 1922 में नवंबर में एक मीटिंग बुलाई गई, और इसमें कहा गया कि गांधी जी के इस डिसीज़न पर सब लोग वोट करिए आके कि क्या ये डिसीज़न गलत था या सही था। तो और अब जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व गांधी जी के पास होना चाहिए कि नहीं, इस बात को लेकर के एक मीटिंग बुलाई गई थी। और उस मीटिंग में जब वोटिंग कराई गई तो 890 वोट ही मिले इस बात के लिए कि गांधी जी का नहीं होना चाहिए। 1740 वोट्स फेवर में गए गांधी जी के। तो ऐसी कंडीशन में इन लोगों ने, जो लोग नहीं चाह रहे थे गांधी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना, वो लोग अलग हो गए। एंड सो सम लीडर्स लाइक CR दास एंड ML नेहरू एंड अजमल खान left the Congress and organized स्वराज पार्टी on 1 जनवरी 1923। इन नेताओं ने अलग होकर के, जिसमें CR दास मतलब चित्तरंजन दास, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू और अजमल खान, इन तीनों ने मिलकर के एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम स्वराज पार्टी था। और 1 जनवरी 1923 का इसका गठन हुआ। मेन पर्पस ऑफ द स्वराज पार्टी, अब इस पार्टी के उद्देश्य क्या थे? क्या ये कांग्रेस से कुछ अलग थे या कुछ साथ में मिलकर भी कर रहे थे? उसको देखते हैं। पहली चीज़, टू विन ऑल द सीट्स ऑफ जनरल असेंबली। उनका ये मानना था कि जब तक हम पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, संसद के अंदर नहीं जाएंगे, जनरल असेंबली के अंदर, तब तक हमारी बातों को अंग्रेज इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनली हिट करते रहेंगे। मतलब संवैधानिक रूप से हम कानून बनाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला उद्देश्य था उनका कि हम जीत करके और जनरल असेंबलीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। दूसरा, टू रिफॉर्म द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन और फिनिश दिस। उनका ये मानना था कि जिस संविधान के आधार पर, संविधान मतलब ये संविधान है जिस तरीके से, जिन नियमावलियों पर भारत सरकार चल रही है, या तो उसमें पर्याप्त संशोधन करे या फिर इसको ख़त्म करे। थर्ड था फुल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस एंड सेंटर। उनका कहना था पूर्ण उत्तरदायी सरकार। पूर्ण उत्तरदायी सरकार का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार का ब्रिटिश गवर्नमेंट का हस्तक्षेप उसमें ना हो। तो पूर्ण उत्तरदायी सरकार ना केवल प्रांतों में बल्कि सेंटर में भी बनाई जानी चाहिए। इस तरीके के तीन, एक तरीके से कहा जाए तो उस समय के हिसाब से 1923 में ये काफ़ी क्रांतिकारी विचार थे, क्योंकि इस तरह से खुल करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करने वाली पार्टी अभी तक फ़िलहाल कोई भी नहीं थी। तो इन पर्पसेस को लेकर के वो साथ में चले। दे ऑल्सो सपोर्ट द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ महात्मा गांधी। देखिए, इसमें ये बात बहुत अच्छी है कि ये, इनका ये कहना था कि गांधी जी इज ओनली डूइंग द कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, दे आर नॉट डिनाइंग ब्रिटिश गवर्नमेंट। जहाँ गलत है उसे ना तो कहो। तो उनको गांधी जी से दिक्कत नहीं थी, लेकिन गांधी जी इतना अच्छा मॉब को अपने आकर्षित करने की क्षमता रखते थे। तो उनका ये कहना था कि हमें विरोध भी करना चाहिए जहाँ पर गवर्नमेंट गलत है। तो वो चीज़ गांधी जी की तरफ से आ नहीं रही थी, तो इन लोगों ने विरोध वाला एस्पेक्ट तो अपना रखा, लेकिन गांधी जी के जो कंस्ट्रक्टिव या सृजनात्मक कार्यक्रम चल रहे थे उनको फुल सपोर्ट भी किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
In the council election of 1923, they played important role and got good number of seats. 1923 के इलेक्शंस में इन लोगों ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अच्छी सीट्स प्राप्त की। इन जनरल असेंबली इलेक्शन स्वराज पार्टी गॉट 48 सीट्स आउट ऑफ 145। इट्स अ गुड नंबर। अकेले एक पार्टी ही 48 सीट ले गई 145 में से, तो ये काफ़ी बड़ी जीत थी। और कांग्रेस उस समय, कांग्रेस के जो अन्य नेता थे जो इनसे अलग थे, वो इस बात से घबरा भी गए थे। एमएल नेहरू प्रपोज्ड एन अमेंडमेंट इन एक्ट ऑफ 1919 विच वाज पास्ड इन 1924 सॉरी, वेदर गवर्नमेंट वाज नॉट इन। देखिए एमएल नेहरू वाज अ वेरी गुड, यू कैन से द वेरी जीनियस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द एक्ट्स एंड ऑल दैट। और उन्होंने जब भी कानून से संबंधी अपनी कोई भी चीज़ रखी थी तो एमएल नेहरू ने काफ़ी अच्छे हद तक उसको प्रशंसा भी पाई थी, आगे भी आप देखेंगे। तो जो नेहरू थे उन्होंने 1919 के द्वैध शासन वाला जो वो अपना डायरकी वाला था उसमें कुछ संशोधन बताए थे, और ना चाहते हुए भी, सपोर्ट ना होते हुए भी सदन में पास भी 1924 में वो करवा पाए थे कुछ चीज़ें जो उनके हिसाब से 1919 के द्वैध शासन में गलत थी। स्वराज पार्टी पेड एन इम्पॉर्टेंट रोल बिटवीन 1924 टू 26। 1924 से 26 के बीच की पूरी राजनीतिक गतिविधियों पे लगभग 2.5 से 3 साल इनका पूरा प्रभाव रहा, और इन्होंने काफ़ी हद तक कांग्रेस पर हावी होने, मतलब कांग्रेस उस समय कुछ खास नहीं कर पा रही थी, हावी रहे ये लोग। इन 1924 स्वराज पार्टी डिड नॉट फेवर द रिपोर्ट ऑफ ली कमीशन। देखिए छोटी छोटी कुछ कमीशन है जिनको कि इन्होंने सपोर्ट नहीं किया और उसके कारण वो फेल भी हुई। 24 में उन्होंने ली कमीशन को सपोर्ट नहीं किया। दे ऑल्सो अपोज मुडिमन कमेटी, मुडिमन कमेटी भी बनी थी। ये छोटी छोटी कमेटीज़ थी जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए समय समय पे बनी थी, तो उसको भी इन्होंने अपोज किया। बट ये सब चल ही रहा था, बट इन द 1925 सी आर दास वॉज डाइड एंड ओनली एमएल नेहरू वॉज नॉट एबल टू लीड द पार्टी। देखिए सी आर दास और नेहरू दोनों मिल करके इस पार्टी को चला रहे थे और बहुत सक्सेसफुली चला रहे थे, बट सी आर दास उस समय उनकी मृत्यु हो गई 1925 में, और एमएल नेहरू एक तरह से अकेले रह गए लीड करने के लिए, बाकी बहुत सारे लोग थे। तो ये काफ़ी एक धक्का था स्वराज पार्टी के लिए। गांधी जी वॉज gradually one more independent party was made from the Congress under the मदन मोहन मालवीय and लाला लाजपत राय। सिमिलरली क्या हुआ, केवल 2 पार्टीज थी, लेकिन उसी समय मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय के अधीनता में एक नई पार्टी बन गई, क्योंकि उनका ये कहना था कि कहीं ना कहीं स्वराज पार्टी हिंदुओं के लिए भी अहित कर सकती है, कि ये वाला एजेंडा बीच में आ गया। और लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय ने एक सेपरेट स्वतंत्र पार्टी कांग्रेस से अलग कर ली। इन द इलेक्शन ऑफ 1926 स्वराज पार्टी गॉट लेस नंबर ऑफ सीट्स देन बिफोर। देखिए 1923 की जो जीत थी वो 1926 में नहीं दिखाई दी। कहीं ना कहीं सी आर दास का एब्सेंस वो दिख रहा था, और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा था कि किस तरीके से जो अभी तक मोनोपोली थी स्वराज पार्टी कहते हैं वो डाइवर्ट होती चली जा रही थी। वेरी सून स्वराज पार्टी डिसअपियर फ्रॉम द नेशनल मूवमेंट। धीरे धीरे हम देखते हैं 1926 के आसपास ये पार्टी जो है नेशनल मूवमेंट से एकदम गायब हो जाती है। एमएल नेहरू रहते हैं, एमएल नेहरू का काफ़ी काम अभी आप आगे देखेंगे, बट एज अ पार्टी वो कुछ अभी स्वराज पार्टी नहीं करती हुई दिखती है। वी सी दैट द ऑल्दो स्वराज पार्टी डिस्ट्रॉयड सम पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ऑल्सो गेव टू confidence the Indian people when महात्मा गांधी टेकन बैक दिस मूवमेंट। देखिए जब अपने महात्मा गांधी ने उसको वापस लिया था, तब अकेली एक स्वराज पार्टी थी जो सेल्फ रिस्पेक्ट को पीपल्स के बनाए रखने में सक्षम हुई थी। और 2 साल 2.5 साल तक गांधी जी ने जब कुछ खास नहीं किया सृजनात्मक के अलावा, तो तब भी ये अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल पे कर रही थी। एट दैट पीरियड this party refused to obey the government, but gradually the party was disappeared from the national movement, but no doubt it gave the people confidence and self respect। निश्चित रूप से 2.5 से 3 साल तक पीपल्स को सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक जो एकदम से मनोदशा खराब हो गई थी लोगों की इतने सक्सेसफुल आंदोलन को बीच में रोकने से, उसको सपोर्ट करने का काम स्वराज पार्टी ने निश्चित रूप से किया। एमएल नेहरू और सी आर दास के कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट को नहीं भुलाया जा सकता। ये लोग काफ़ी अच्छे ज्ञाता थे इस फील्ड के, तो इन सब चीज़ों के लिए हम स्वराज पार्टी को याद करते हैं। सो दिस इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडे। बच्चों इससे आने वाले क्वेश्चन ज़्यादातर शॉर्ट नोट में आ सकते हैं, लेकिन अगर कभी ये फुल क्वेश्चन आता है तो आपको असहयोग आंदोलन के परिणाम से ले करके और आगे आने वाले इंसिडेंट्स को कंक्लूड करिए, मतलब इसको लिंक करिए दोनों के बीच में, इस तरीके से क्वेश्चंस को बनाइएगा। दिस इज़ सफिशिएंट।